गाइस वेलकम बैक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना। वैसे मैं ज़्यादातर ये बोलती नहीं हूँ कभी पहले, लेकिन आज बोल रही हूँ तो यार प्लीज़ कर लेना। तो इसकी शुरुआत में हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर जून और सुबिन में रोमांटिक माहौल तो बना ही हुआ था, लेकिन जून तो बेचारा उसे किस नहीं करता, लेकिन हमारी सुबिन ज़रूर जून को किस कर देती है। इसके बाद जून की शक्ल वास लाइक कि भाई ये क्या हो गया। इसके बाद सुबिन ने वहाँ से चली जाती है, लेकिन उसका लड़खड़ाना कम ही नहीं होता। इसके बाद जुबिन उसे पिगी बैक राइड देकर उसके डॉम तक उसे छोड़ता है, लेकिन सुबिन जानने को मानती ही नहीं है। वो कहती है कि वो जून के साथ और रुकना चाहती थी। तभी जून उसे धक्का देता है। वो कहता है कि जाओ जाकर सो जाओ। सुबिन फिर से भाग कर पीछे से जून के पास आ जाती है। तभी जून कहता है कि अब जल्दी से आकर सो जाओ, तुम्हारी हालत वैसे ही खराब है। जून यंगरान को कॉल करता है कि वो देखिए सुबिन आई कि नहीं। जब यंगरान गेट खोलती है तो जुबिन बाहर बेहोश पड़ी होती है। रूम के अंदर ले आते हैं। वो यूं जून के पास आता है और वो जून से पूछता है कि उसके पास वीडियो है क्या, वो जून ने ली है। तभी जून इसके लिए थोड़ा हिचकिचाता तो है और काफी बातें बनाता है, लेकिन फाइनली मान जाता है कि हाँ। यून एक अच्छी सी प्यारी सी स्माइल देता है। इसके बाद ये दोनों फिर से फ्रेंड्स बन जाते हैं। जून अभी सुबिन का दिया वो फ्लावर ही देख रहा होता है। तभी उसे वो फालतू की सीनियर्स कॉल करते हैं। किसके लिए? इसलिए ताकि जून आए और उनके बिल सारे पे कर दे, क्योंकि वो तो वैसे ही अमीर है। लेकिन जून भाई साहब बहुत ही अच्छे मूड में थे, तो इन फालतू के लोगों का वो कॉल नहीं उठाते, क्योंकि अब उसे अच्छे फ्रेंड्स मिल गए हैं, तो उसे 2 टके के लोगों का साथ देने की जरूरत ही नहीं है। इसके बाद जब जून सुबह उठता है तो आज उसे दिन काफी अच्छा ही लग रहा था कि आज का दिन कितना अच्छा है। सुबिन सुबह उठती है तो वो रात की बातें सोचकर काफी ज्यादा परेशान थी, बुरा फील कर रही थी, क्योंकि उसने आखिर क्या कर दिया। तो सुबिन का बिहेवियर बिल्कुल भी नहीं है कि वो पहले से जाकर जून को किस करे। इसके लिए बहुत ही ज्यादा एम्बेरस फील कर रही थी। के बाद हम मीजू और सुबिन को देखते हैं, जहाँ पर सुबिन मीजू से पूछ रही थी कि अब वो क्या करे, क्योंकि उसने ऐसी हरकत की है कि अब उसे छुपा भी नहीं सकती और अब जून को फेस कैसे करेगी। तभी मीजू कहती है कि अब तुम्हें ना बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस होना पड़ेगा। इसके लिए तुम जून के सामने ऐसे ही प्रिटेंड करना कि तुम्हें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता खास। तभी सुबिन कहती है कि क्या वो सच में कर पाएगी। तो मीजू कहती है कि हाँ बिल्कुल, कोशिश तो कर ही सकती हो। यहीं पे जून सुबिन को कॉल करता है, लेकिन सुबिन का फोन डेड होता है तो फोन नहीं उठा पाती। इसके बाद जून पागलों की तरह सुबिन को ढूंढता है। उसे लगता है कि कहीं सुबिन को कुछ होना गया होगा। हम चेंगी को देखते हैं, जो कि सुबिन को अप्रोच करता है और सुबिन का दिमाग तो वैसे ही खराब होता है। तभी चेंगी उससे कहता है कि क्या तुम दोनों सच में एक साथ हो? जून ने कुछ किया है, अगर कुछ किया भी हो ना तो मुझे बताना, मैं उसे अच्छे से सही कर दूंगा, क्योंकि उसने बेचारी हमारी सुबिन को परेशान जो किया है। तभी सुबिन कहती है कि तुम अब काम से काम रखो, मुझे परेशान मत करो। चेंगी तो वैसे भी सभी को हंसाने में बहुत ही माहिर है, तो वो सुबिन का दिमाग भी जल्दी ठीक कर देता है। और ये दोनों इतना हंस का बात कर रहे थे, तो जून को ये कैसे पसंद आएगा। इसके बाद वो सुबिन के पास आता है और वो उसे वहाँ से ले जाता है। इसके बाद ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी जून उससे रात की बात पूछता है। तभी सुबिन कहती है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और जैसे कि वो बहुत ही ज्यादा कूल है, उसे इन छोटी छोटी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, और ये तो आजकल होता ही रहता है। तभी जून कहता है कि सच में, प्रिटेंड करके वहाँ से चली जाती है, लेकिन हालत तो उसकी भी खराब थी। सुबिन का अकेले में जाकर यही हाल था कि आखिर वो क्या बोलकर आई है। इसके बाद वो सभी बातें रिमाइंड करती है जब जून ने उसे कहा था कि क्या वो उसे लाइक कर सकती है। उससे ये भी कहा था कि वो उसके बारे में क्यूरियस है। इसके बाद जून फिर से उसके पास आता है और वो सुबिन से पूछता है कि क्या जो उसने कहा था वो सब कुछ सही है, जो रात को हुआ वो कोई भी मायने नहीं रखता। तभी सुबिन फाइनली अपने आपे में आती है और वो कहती है कि हाँ, वो चीजें उसे माइंड करती हैं। इसके बाद जून सुबिन से कहता है कि वो उसे लाइक करता है, और सुबिन भी थोड़ा हिचकिचाने के बाद कह ही देती है आई लाइक यू टू। और इससे ज्यादा हमारे जून को क्या सुनना था, यहीं से इनकी लव स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। जून और सुबिन ये सुनकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, उन्होंने एक दूसरे का लव एक्सेप्ट कर ही लिया। यूनिवर्सिटी में स्प्रिंग फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है। कि हम यंगरान को देखते हैं, जिसके भाई रॉबी कुछ अलग होते हैं, और वो अपनी परफॉर्मेंस देती है, जिसमें पत्थरों को और भाई अखरोटों को ऐसे तोड़ देती है जैसे कि भाई रेत को मसल रही हो। और इसे देखकर सभी जो आसपास के लोग हैं वो समझ जाते हैं कि लड़की बहुत ही ज्यादा अलग है, और इससे पंगा लिया तो मुंह ही तोड़कर मानेगी। वहीं पर चैनकी भी उसे देखता है, वो कहता है कि वो तो कभी इस लड़की को तंग नहीं करेगा, उसने तो हाथ जोड़ लिए पहले। और सुबिन, जून, मीजू ये भी काफी परेशान रहते हैं, और वो भी समझ जाते हैं कि अब उन्हें कुछ और नहीं करना, नहीं तो उनकी खैर नहीं। और सोयून भी अपने आप से कह रहा था कि वो कभी भी अब यंगरान का कॉल मिस नहीं करेगा, अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसकी टांगे तोड़ देगी। और उसके बाद सोयून और यंगरान एक साथ एक गेम खेलते हैं, जहाँ पर इन दोनों की दूसरे की पसंद के बारे में काफी अच्छे से पता होता है कि दोनों बेस्ट फ्रेंड्स तो हैं ही। यहीं पे मीजू भी सोयून के लिए काफी ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही थी, और यंगरान को भी काफी साफ साफ समझ में आ रहा था, लेकिन फिर भी वो मीजू को ऐसा कुछ भी प्रिटेंड नहीं करती जैसे कि मीजू से जेलस फील कर रही है या और भी कुछ। उसके बाद मीजू सोयून से कहती है क्या वो उसके साथ कोई गेम प्ले करेगा। इसके बाद वो यंगरान की तरफ देखता है। इसके बाद वो इन दोनों से कहता है कि इन दोनों के बीच में पिसने से अच्छा है कि वो इन दोनों से ही कहता है। इसके बाद वो कहता है कि तुम दोनों ही जाकर खेल लो ना, ऐसे परफॉर्म कर लो, मेरी क्या जरूरत है।
के बाद मीजू यंगरान के साथ प्ले करती है, लेकिन उसमें इसकी हालत ही खराब हो जाती है। और तभी यहाँ पर अगली बार बारी आती है हमारे सोयून की। उसके बाद सोयून जब गाना गाता है तो उसकी आवाज़ तो वैसे ही अच्छी नहीं रहती, लेकिन फिर भी वो गाता रहता है। और यहाँ पे यंगरान उसका मजाक उड़ा रही थी, लेकिन मीजू तो भाई बड़े काम होकर उसकी आवाज़ ही सुन रही थी। और यहाँ पर जब सोयून गाना गाकर आता है तो मीजू कहती है कि उसका सॉन्ग काफ़ी अच्छा था। तभी सोयून उससे कहता है कि तुम्हें अपने कानों का इलाज कराना चाहिए, मुझे लगता है इनमें कोई दिक्कत है, क्योंकि तुम्हें बुरी सी आवाज़ भी अच्छी सुनाई दे रही है। आज जब जून सिंगिंग करता है तो सभी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, क्योंकि वो तो वैसे ही सब कुछ कर सकता है। बाद जून सुबिन से मिलने के लिए और सो ह्यून यंगरान के बुलाने पर गस डॉम में जाते हैं। और यहाँ पर जब ये दोनों एंट्री करते हैं तो यहाँ पर जो सोयून को बहुत ही बड़ा सरप्राइज मिलता है, क्योंकि ये सारी तैयारियां दरअसल उसके बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए हो रही थी। और यहाँ पर जून जाकर प्यार से हमारी सुबिन को फ्लावर्स देता है, और ये सारी लड़कियां सोचती हैं कि इन दोनों के बीच में सच में चक्कर चल रहा है। यहाँ पर सोयून का बर्थडे काफी अच्छी सेलिब्रेट हो जाता है। और यहाँ पर ये मीजू है वो तो बस सोयून को ही देखी जा रही थी। इसके बाद ट्रूथ एंड डेयर की बारी आती है, जहाँ पर ये सभी काफी अच्छे से प्ले करते हैं। तभी सोयून का नंबर आता है तो वो कहता है कि नहीं, वो तो इसे प्ले नहीं कर सकता। जून से पूछता है कि चलो तुम ये बताओ कि तुम्हारे कितने फ्रेंड्स हैं। तभी सोयून कहता है कि शायद 2.5। तभी जून कहता है कि क्या वो उनमें से सिर्फ 0.5 है। सोयून कहता है कि नहीं, तुम उसमें हमेशा के लिए 0.1 ही हो। जब बॉर्डर रोल होती है तो ये सीधा जाकर सुबिन और जून के बीचों बीच रुक जाती है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को टच करने लगते हैं कि इसका आंसर तुम दो, इसका आंसर तुम दो। तभी यंगरान कहती है कि अगर तुम दोनों को रोमांस करना है तो बाहर जाकर कर लो। गेम ओवर होने के बाद यंगरान और सोयून बाहर निकलते हैं। तभी मीजू सोचती है कि उसे अपनी फीलिंग्स को शेयर तो कर ही देना चाहिए। इसके बाद वो भागकर सोयून के पास जाती है और यंगरान से कहती है क्या वो उसके फ्रेंड को कुछ टाइम के लिए बोरो कर सकती है। तभी यंगरान कहती है कि वो उसका नहीं है, वो जैसे चाहे उससे बात कर सकती है। मतलब यंगरान के मन में मीजू के लिए कोई भी बुरी फीलिंग्स नहीं है, जबकि उसे पता चल गया है कि मीजू सोयून को पसंद करती है। यहाँ पर वो सोयून से कुछ भी नहीं कह पाती और उससे कहती है कि उस दिन की हेल्प के लिए थैंक यू। इसके बाद वो भाग जाती है। वो सोचती है कि वो कितनी ज्यादा डम है, जबकि वो दूसरों को ज्ञान देती रहती है। यहाँ पे जो सीनियर्स है उनकी हालत तो वैसे ही खराब हो रखी थी, क्योंकि वो अपने सारे पैसे सारे गेम्स में और सारी पार्टीज में उड़ा देते हैं, और उनका जो खर्चा है उनके दम पर ही चला था। लेकिन जब से जून उन्हें इग्नोर करने लगा, इसके बाद वो एक ड्रिंक की शॉप खोलते हैं और सभी लोगों को बुलाते हैं कि जो भी यहाँ पर ड्रिंक खरीदेगा उसे जून के साथ फोटो क्लिक करने और उससे मिलने का मौका मिलेगा। इसके बाद सभी यहाँ पर भीड़ झिमट जाती है। जून इसे बिल्कुल मना कर देता है। जब ये सीनियर्स उसे पकड़ कर ले आते हैं और वो कहता है कि उसे अलग से काम करना है और वो इनका नौकर नहीं है जो यहाँ पर बेकार में खड़ा रहे। और यहाँ पर सुबिन किसी फोन बिजी होती है, तभी जून उसके पास आता है और जून को पता चलता है कि इस प्रोफेसर की रिसर्च में मदद करने वाली है दरअसल वो जून वानी है, मतलब हमारे जून का बड़ा भाई। जून उससे मना करता है कि तुम उसके साथ काम मत करो। तभी सुबिन उनके बारे में क्यूरियस है, क्योंकि उनका नेचर हमेशा चेंज होता रहता है, कभी बहुत ही ज्यादा स्वीट हो जाता है और कभी बहुत ही ज्यादा गुस्सा। तभी जून कहता है कि वो उसे अपनी स्टोरी नहीं बता सकता, भले वो कोई भी हो। इसके बाद सीनियर्स आते हैं, वो जून के जाते ही हमारी सुबिन को पकड़ ले जाते हैं ताकि जून अपने आप खिंचा चला है। और वो कहते हैं कि जून की गर्लफ्रेंड यहाँ पर आ चुकी है, तो तुम सभी को जो क्वेश्चन करने हैं वो इससे कर सकते हो। यहाँ पर सभी लड़कियां कहने लगती हैं कि ये जून की गर्लफ्रेंड है, प्रिटी भी नहीं है और जून तो कितना ज्यादा हैंडसम है। ये तो पॉपुलर भी नहीं है, जबकि जून तो कितना ज्यादा पॉपुलर है। और ये तो इतनी ज्यादा रिच भी नहीं है जितना कि जून है। इसने पहले जून को प्रपोज किया होगा या फिर जून ने उसको। और ये बातें हमारे सुबिन के कानों में बहुत ही बुरी तरीके से चुभ रही थी, लेकिन फिर भी जो सीनियर है वो जबरदस्ती उसे बैठाए रहते हैं। तभी एक लड़का रहता है बगल से, वो जून को कॉल करता है कि भाई देख तो जा तेरी गर्लफ्रेंड के साथ क्या हो रहा है। इसके बाद जून भागकर बड़ी गुस्से में वहां पर आता है। इसके बाद जून उन सीनियर से काफी बुरी तरीके से पेश आता है। वो सीनियर से कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, बस पैसे चाहिए ना। इसके बाद वो बहुत सारे पैसे अपने पर्स से निकालता है, उनके मुंह पर फेंक देता है और वो कहता है कि इन्हें रखो और खुश रहो, क्योंकि तुम पैसों के लिए सब कुछ करते हो। इसके बाद उन सीनियर्स को गुस्सा आ जाता है और वो हमारे जून को एक पंच मार देते हैं। ये सब होने के बाद जून को अपने बचपन के ट्रॉमा याद आने लगते हैं और उसे काफ़ी ज़्यादा फ्लैशबैक भी आने लगते हैं। इसके बाद उसका खुद का आबा खो जाता है। सुबिन उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन ये काम नहीं आता। तभी जून उससे कहता है कि तुम मुझे पंच मारो और इसके बदले में मैं तुम्हें हर पंच पर 10,000 वॉन दूंगा। सीनियर उन पे पंच मारता रहता है और यहाँ पर शायद पंच लगने की वजह से जून अपने ट्रॉमा से बाहर आ रहा है, इसलिए तो उसे इतना पसंद आ रहा है। इसके बाद काफ़ी पंच खाने के बाद वो सुबिन को वहाँ से ले जाता है। सुबिन उसके बारे में चिंता जाहिर करती है। तभी जून उससे कहता है कि वो ऐसा ही है, काफी ज्यादा गुस्से में भी रहता है, भले वो कितना भी स्वीट बनने की कोशिश करे। जब सोयून को यंगरान से पता चलता है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी फाइट हो चुकी है, तभी सोयून इसके बारे में काफी ज्यादा परेशान होकर जून को ढूंढने लगता है। यहीं पर जो जून है वो सोयून को किस करता है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, अब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।